कुरान वो किताब है जो दर से इस्लाम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त मुल्क हिंद में इस्लामोफोब बहुत ही ज़्यादा चरम पर है। कुछ पार्टियां मुसलमानों को इस्तेमाल सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कर रही हैं और हर कदम पर, हर मोर्चे पर जहां वो विफल होने लगती हैं या कोई मुसीबत आने लगती है, वो कोई ना कोई ऐसा टॉपिक छेड़ देते हैं कि मुसलमान को टारगेट किया जाए, उनको सेंटर में रखकर, और चारों तरफ से उन पर हमले किए जाते हैं। इस वक्त भी एक ऐसा ही टॉपिक छिड़ा हुआ है जिसको हम वक्फ बिल के नाम से जानते हैं, और इसको लोकसभा और राज्यसभा में बड़ी आसानी से पास करवा लिया गया। क्यों ना करवाया जाए? जहां विपक्ष पूरी तरह से एक तरफ था, वहीं पर जो मेन सरकारी पार्टी है उसके पास 290 सांसद थे, उनके पास एक तरफा वोटिंग थी, उन्होंने आसानी से उसको पास करा लिया। अब लेकिन चूंकि ये एक सरकारी बिल है जिसको लाया गया है और इसके खिलाफ कई प्रोपेगेंडे भी हो रहे हैं वक्फ बोर्ड को लेकर, मुसलमानों की उन संपत्तियों को लेकर जो मुसलमानों को दान की गई और इस नियत से दान की गई कि वो उनके एजुकेशन से लेकर हर चीज़ में काम आ सके, या उनकी जो धार्मिक कार्यकाल हैं उसमें वो इस्तेमाल किए जा सकें। लेकिन चूंकि इस वक्त इस्लामोफोब चरम पर है, तो फिर यहाँ पर इस तरीके के अफवाहें उड़ाई जाने लगी वक्फ बोर्ड को लेकर, तरह तरह की मिस गाइडेंस फैलाने लगे। उसी मिस गाइडेंस को और उसी अफवाहों के खिलाफ आज मैं आपके सामने ये एक छोटी सी क्लिपिंग लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपके सामने कुछ ऐसी अफवाहों को रखूंगा जो चारों तरफ घूम रही हैं और उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं पहले आपको अफवाहें जो उड़ाई जा रही हैं, जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, पहले उनके बारे में बताऊंगा और फिर क्या नियम है, क्या कायदे, उसके मुतालिक बताऊंगा। सबसे पहले तो ये याद रखें कि वक्फ जो संपत्ति होती है वो वैसी ही होती है जैसे हिंदुओं में दान की हुई जमीनें या दान की हुई गायें या इसी तरीके से दान की हुई संपत्ति होती है। जैसे कि मंदिर को अगर कोई जमीन दान की गई और उस पर किसी पुजारी का अधीनस्थ रहता है या उस मंदिर का अधीनस्थ रहता है और वो ही उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं उसी वहाँ के कार्य के लिए, इसी तरीके से वक्फ की जो संपत्तियां होती हैं वो जिस चीज़ के लिए दान की गई है उसको उसी चीज़ में काम में लिया जा सकता है। जैसे कि मस्जिद के लिए अगर कोई ज़मीन दान करता है या वक्फ करता है तो उसको उस पर मस्जिद ही तामीर होगी, उसके अलावा कोई और चीज़ नहीं की जा सकती, उसको पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर ये बात आपके जहन में आ चुकी है तो चलिए मैं आपके सामने अब वो झूठी बातें जो फैलाई जा रही हैं वो लेकर आता हूँ। सबसे पहले तो एक ये झूठ फैलाया जाता है कि वक्फ ट्रिब्यूनल जो है वो वक्फ बोर्ड के अधीन होता है, यानी कि उसमें सिर्फ मुसलमान जज होते हैं, मुसलमान ही सब कुछ होते हैं और वही फैसले लेते हैं, जबकि ये बिल्कुल एक सरासर झूठ है। जो वक्फ ट्रिब्यूनल है वो सरकारी न्यायिक निकाय है जिसमें सरकारी जज होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, मुस्लिम लॉ विशेषज्ञ होते हैं जो कि मुसलमानों के वक्फ के कानूनों की अच्छी खासी जानकारी रखते हैं, उनको उसमें रखा जाता है। इसका वक्फ बोर्ड से कोई लेना देना नहीं होता है। ये जो ट्रिब्यूनल होता है ये पूरा सरकारी होता है और इसको बिल्कुल सरकार के अधीनस्थ कार्य करता है। इसमें सारे सरकारी कर्मचारी होते हैं, ना कि ये किसी वक्फ बोर्ड के अधीन होता है। दूसरी एक जो झूठ फैलाया जाता है वो ये कि वक्फ ट्रिब्यूनल के जो फैसले होते हैं उसके खिलाफ किसी कोर्ट में नहीं जा सकता। ये बिल्कुल सरासर झूठ फैलाया गया है, क्योंकि वक्फ एक्ट जो 1995 में जोड़ा गया था, 1995 के अंदर इसकी आर्टिकल 83(9) के अंतर्गत ये आता है कि हाई कोर्ट वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले की समीक्षा कर सकता है और उसे बदल भी सकता है, इसकी उसको अथॉरिटी होती है। तो ये एक सफेद झूठ है कि जो वक्फ ट्रिब्यूनल के जो फैसले होते हैं उसको किसी कोर्ट में जो है ये नहीं हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ये बिल्कुल सरासर झूठ है, जबकि इसके लिए हाई कोर्ट का रास्ता खुला होता है। एक झूठ ये भी फैलाया जाता है कि वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को अपनी घोषित कर सकता है। ये बिल्कुल सफेद झूठ है। याद रखें, जिस जगह को सरकारी है उस या किसी ने कब्जा किया हुआ है वो चीज़ वक्फ हो ही नहीं सकती। वक्फ की ज़मीन वही होती है जो किसी की खुद की प्राइवेट मिल्कियत होती है, प्राइवेट ज़मीन होती है। वो जैसा चाहे उसका इस्तेमाल कर सकता है, वो चाहे तो वो समाज को दान कर सकता है, वो चाहे तो वक्फ को वक्फ कर सकता है। इसी तरीके से वक्फ की जमीन होती है तो बिना प्रशासनिक सर्वे और कानूनी जांच के कोई भी संपत्ति वक्फ नहीं हो सकती। हालांकि मस्जिद को दान की जाने वाली जो जमीन होती है उसके लिए ऐसा नहीं है, लेकिन जो वक्फ के लिए वो ऐसा कानून है कि आप वक्फ की जो अगर कोई किसी जमीन को वक्फ करना चाहता है, किसी जगह को वक्फ करना चाहता है तो उस पर पहले प्रशासनिक सर्वे होगा, कानूनी जांच होगी, उसके बिना वक्फ नहीं किया जा सकता। और पहले वक्फ बोर्ड फिर किसी
फिर सरकारी प्रशासन इसकी पुष्टि करता है। मतलब पहले वक्फ बोर्ड उसका निरीक्षण करेगा, पेपर्स तैयार करेगा, फिर वो प्रशासनिक अधिकारी तक पहुंचाएगा, वो चाहेगा तो फिर उसको पुष्टि करेगा। इस तरीके से कोई चीज वक्फ होती है, ना कि वक्फ किसी भी जमीन को अपना घोषित कर देता है। वक्फ बोर्ड सिर्फ मुस्लिमों के लिए काम करता है, हिंदुओं के लिए भेदभाव करता है, ये एक बहुत बड़ा झूठ है। सीधी सी बात है, अगर किसी ने मस्जिद के लिए जगह दान की है या कब्रिस्तान के लिए दान की गई है तो वो कब्रिस्तान और मस्जिद के लिए इस्तेमाल आएगी, उसको इस्तेमाल ज्यादातर मुसलमान ही करेंगे। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर हर धर्म का अपना अपना ट्रस्ट बना हुआ है। जैसे कि आप जो धार्मिक स्थल होते हैं, जैसे कि श्री जगन्नाथपुरी ट्रस्ट है, वैष्णो देवी ट्रस्ट है, सिख गुरुद्वारा कमेटी जो होती है, ये सारे जो ट्रस्ट होते हैं ये अपने अपने धार्मिक कार्यों को देखते हैं। अब अगर कोई मस्जिद का कार्यभार किसी गैर मुस्लिम को या किसी हिंदू को या किसी सिख को या किसी ईसाई को दे दे, वो उसकी उन बारीकियों को नहीं जान सकता है, तो सीधी सी बात है वो उस चीज में काम नहीं करेगा, वहां पर काम जो है वो एक मुसलमान ही करेगा। तो ये एक सफेद झूठ है कि जो वक्फ बोर्ड है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करता है। हाँ, ये जरूर है कि वक्फ बोर्ड में वक्फ की हुई संपत्ति ही आती है, उसी की देखरेख होती है। वक्फ ट्रिब्यूनल जो होता है वो मुस्लिमों के पक्ष में ही फैसला देता है। ये भी एक सरासर झूठ है, क्योंकि वक्फ ट्रिब्यूनल जो है वो उसमें सरकारी जज होते हैं, उसमें न्यायिक संस्थान है, उसके अंदर प्रशासनिक अधिकारी इन्वॉल्व होते हैं। तो ये बिल्कुल सरासर झूठ है, इसमें कोई मौलाना या कोई धार्मिक पंचायत नहीं होती है जो वक्फ ट्रिब्यूनल के जो फैसले सुना सके। तो ये एक सफेद झूठ है कि जो वक्फ ट्रिब्यूनल है वो मुस्लिमों के पक्ष में ही फैसला देता है। इस तरह के जो झूठ है वो इसलिए फैलाए जाते हैं ताकि लोगों के दिलों में उसके लिए घृणा पैदा की जा सके और इसका ध्रुवीकरण करके लोगों की जो भावना है उसको खेल कर उनके वोट हासिल किया जा सके और उनको गुमराह करके किसी खास मुद्दे से भटकाया जा सके। इसी तरीके से जो वक्फ की संपत्तियों को लेकर एक झूठ फैलाया जाता है कि वक्फ की संपत्तियां जो है वो मुस्लिमों के फायदे के लिए होती हैं, जबकि वक्फ की संपत्तियां जो होती हैं, जो वक्फ की संपत्तियां होती हैं वो धार्मिक कार्यों के लिए होती है, समाज सेवा के लिए होती है। इसमें गरीबों को शिक्षा भी होती है, स्वास्थ्य के लिए सहायता दी जाने के लिए भी चीजें वक्फ होती है। जैसे कि किसी ने अस्पताल के लिए कोई जमीन दान कर दिया, आप हमीदिया हॉस्पिटल बॉम्बे भोपाल का देख सकते हैं, या किसी ने कोई किसी ऐसी किसी जगह को अनाथालय के लिए दान कर दी, तो ये वक्फ कर दी। तो ये इस तरह की जो चीजें होती है वो सामाजिक कार्यों के लिए होती है, इसमें भेदभाव का कोई चीज नहीं होती। दूसरा एक जो सबसे बड़ा झूठ फैलाया जाता है वो ये कि वक्फ बोर्ड जो है सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहा है। ये बहुत बड़ा झूठ फैलाया गया है वक्फ बोर्ड को लेकर, क्योंकि वक्फ वही संपत्ति हो सकती है जिसको वक्फ किया जाए, दान किया जा सके। हाँ, अगर वक्फ की संपत्ति पर किसी ने कब्जा कर लिया हो, जैसे कब्रिस्तानों पर कब्जा हो जाता है, या कोई खाली वक्फ का पुराना कब्रिस्तान है उसमें इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो वहां कब्जा कर लिया जाता है। बाद में कुछ ऐसे शरारती लोग होते हैं वो जमीन की फर्जी कागजात बनाकर उनको बेच देते हैं, तो फिर वक्फ बोर्ड उसके लिए केस जरूर लड़ता है। लेकिन ये कहना कि वक्फ बोर्ड सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहा है, ये बिल्कुल सरासर झूठ है, निराधार है, किसी भी तरीके से ये सच नहीं है। क्योंकि वक्फ की जमीन वही जमीनें हो सकती है जिसको सरकारी तंत्र उसमें पुष्टि जब तक नहीं कर देता तब तक वो वक्फ की कहला ही नहीं सकती है। तो वक्फ की जो संपत्ति होती है वही वक्फ की संपत्ति होती है जो लोग समाज हित में दान करते हैं, ना कि कोई और उसकी पुष्टि भी सरकारी कर्मचारी और प्रशासन इसकी पुष्टि करता है, जब उसके बाद ही इसको वक्फ घोषित किया जाता है। तो ये जितने भी जो झूठ है वो झूठ क्यों फैलाए जाते हैं? वो झूठ ध्रुवीकरण के लिए फैलाए जाते हैं, अपने किसी खास मकसद के लिए फैलाए जाते हैं। अगर कोई ऐसा विवाद छिड़ा हुआ हो या कोई ऐसा माहौल बन रहा हो जो किसी के खिलाफ जा रहा हो और उनको लगता हो कि हमारी जमीन इससे खिसक सकती है, तो वो इस तरह की अफवाहें उड़ाकर लोगों को एक दूसरों के खिलाफ उनके जहनों में जहर भरने का काम करते हैं। और इसी जहर को निपटाने के लिए एक छोटी सी मेरी कोशिश में आपके सामने लेकर आया था, जिसमें कुछ जो झूठ इन्होंने फैलाया है उसको मैंने आपके सामने रख दिया है। जो वाकई साफ दिल होंगे, जिनके भी दिलों में बीमारी ना होगी और वो झूठ से काम ना लेते होंगे, उन्हें ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि ये जितनी भी चीजें हैं वो सिर्फ फैलाई हुई और बनाई हुई है। याद रखें, कोई भी जगह कब्जा कर वक्फ नहीं की जा सकती। जिस चीज को किसी ने किसी को बेच दी हो, किसी को स्थानांतरित कर दी हो, किसी को दे दी हो, उसके बाद वो उसका मालिक हो जाता है। अब वो मालिक उस चीज का जो चाहे कर सकता है, उस जगह का जो चाहे कर सकता है। वो चाहे तो किसी को वक्फ करे, चाहे तो अपने बेटों के नाम करे, वो चाहे तो अपनी मिल्कियत में रखे, चाहे तो अपने इस्तेमाल में रखे, वो उसके लिए वो उसका खुद का अधिकार होता है। अब अगर मैं कोई चीज किसी काम के लिए वक्फ करूं और फिर उस चीज का गलत इस्तेमाल हो रहा हो, कि वो उसमें इस्तेमाल ना हो रहा हो, तो सीधी सी बात है मेरा दिल उस चीज को लेकर दुखेगा। मैंने अगर मस्जिद के लिए कोई जगह दान दी है और कोई आकर कहे कि नहीं भैया मैं ये मस्जिद, मेरे को तो ये जगह चाहिए और वो कब्जा कर ले,
जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि अभी जंगलों पे कब्जा हो रहा है, जंगलों की ज़मीनें जो है बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिए जा रही है। जो हमारे किसान भाई हैं वो इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते, उनकी ज़मीनों को हथियाया जा रहा है, चारों तरफ से ज़मीनों की कालाबाजारी चल रही है। बस उसी कालाबाजारी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर वक्फ की ज़मीनों को भी कब्जा करके लोगों उसको खाने का काम किया जा रहा है, ताकि उन जमीनों को, उन उद्योगपति, उन लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके जिनके पेट ऑलरेडी भरे। इससे गरीबों का कोई फायदा नहीं होगा। इस बिल को लाने से किसी गरीब का फायदा नहीं होने वाला है। इस बिल के लाने से किसी भी गरीब का फायदा नहीं होने वाला है। और जहां सांसद में खड़े होकर जो कोई सांसद इस बात को कहता है कि हम तुम्हारी जमीनों की रक्षा करने आए, वो सफेद झूठ बोल रहा है। क्योंकि इन्होंने पहले भी 15 लाख से लेकर कई कई जुमले बोले थे। उन्होंने कभी कहीं काले धन के नाम पे झूठ बोला और ऐसे ऐसे जुमले बोले और बाद में कह दिया ये तो सब जुमला था। आज इन्होंने इस बात की दावा कर रहे हैं, कल जाकर ये कह सकते हैं कि ये तो जुमला है, और बिल्कुल कहेंगे ये लोग, ये क्योंकि ये पूरे ही जुमलेबाज हैं। ये पूरी तरह से जुमला पार्टी है और इन जुमला पार्टियों के इन जहरीले बातों के लिए बातों को अपने जहन में ना लाएं और हरगिज इनकी धोखेबाजी में ना लाएं, इनकी धोखेबाजी में ना आए। वक्फ संपत्ति जो होती है वो समाज हित के लिए होती है, समाज में दान की हुई संपत्ति होती है और इसकी पुष्टि, सरकारी पुष्टि होने के बाद ही वक्फ घोषित किया जाता है, इसके अलावा नहीं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।